हेलो बच्चों, हम लोग अब मैक्सिमा मिनिमा में और आगे बढ़ते हैं। तो इसके ठीक पहले हम लोगों ने जो सीखा उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करने का कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है और साथ में हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर ली है। और इसके ठीक प्रीवियस वाले क्लास में हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा एट अ पॉइंट हम लोगों ने सीख लिया था। अब जो अभी से क्लास स्टार्ट होगा, हम लोग अभी इसमें सीखेंगे कि मान लीजिए कोई अगर एक इंटरवल दिया हुआ है और उस इंटरवल में अगर हमको मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए, मतलब कौन कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा और कौन कौन से पॉइंट पे मिनिमा मिल सकता है, चर्चा हमको इस बात पे करनी है। तो इसको चेक करने के लिए बेसिकली दो प्रकार के मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा मेथड होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब एक्चुअली इसके बीच में भी एक मेथड होता है जिसका नाम है, अगर हम उसके बारे में अगर बोलें तो बेसिकली ग्राफिकल अप्रोच भी कह सकते हैं, जिसको देख करके हम डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि अच्छा हाँ जी यहां पर मैक्सिमा यहां पर मिनिमा है। तो वो अप्रोच तब कामयाब होता है जब हम लोग ग्राफ बनाने में सक्षम हो जाते हैं, अगर ग्राफ हमको दिखाई पड़ जाता है। तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसके ग्राफ को बनाने के लिए हम लोगों को मैक्सिमा मिनिमा का प्रयोग पहले ही करना पड़ता है ना। तो मान लीजिए मैक्सिमा मिनिमा का पूरा कॉन्सेप्ट बना करके, पूरा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके अगर आपने ग्राफ बना लिया तो उसका फायदा क्या है? उसका फायदा कुछ भी नहीं है, फिर ग्राफ बनाने का मतलब ही नहीं बनता, उसके पहले ही हम लोग उस रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमको बिना मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट लगाए अगर ग्राफ के बारे में पता है तो हम डायरेक्टली बोल दें कि हाँ जी यहां पर मैक्सिमा यहां पर मिनिमा है, सोचने वाली कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो इन सभी चीजों पर हम लोग इकट्ठे वर्णन करते हैं, सभी चीजों पर बात करते हैं। ठीक है, तो पहला जो रूल है, जो फर्स्ट है ना, जिसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो देखिए, तो पहला है टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन इन एन इंटरवल। ठीक है ना, किसी इंटरवल की बात कर रहे हैं, मान लीजिए वो जो भी इंटरवल हो उस पर बात की जाएगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, किसी इंटरवल में अगर मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो पहले ध्यान देना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं, है ना। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर हम लोग उसी टेक्निक को अप्लाई करेंगे जो हम लोगों ने पहले क्लास में सीखा था। याद रखिएगा, जो पहला टेक्निक, ठीक है, जिसमें हम लोग जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया वहां पर उस पॉइंट पे उस पॉइंट पे चेक करना है कि फंक्शन को मैक्सिमा मिल रहा है फंक्शन या मिनिमा मिल रहा है। उस पॉइंट पे जाके आपको चेक करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए, आप एक छोटा सा कोई ग्राफ बना लीजिए। सपोज करिए ये ग्राफ है, ठीक है, और हमने कुछ ऐसा कुछ बना लिया। ठीक है, अब चलो भाई, किसी एक इंटरवल की बात हो रही है। सपोज करिए यहां पर ए है और इसको हम लोगों ने बी ले लिया। अब ये डिपेंड करता है कि ये ए और बी ओपन है या क्लोज्ड है। अब ये मुझे कुछ नहीं पता, ओपन क्लोज्ड कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग को एंड पॉइंट से फिलहाल मतलब नहीं है। एंड पॉइंट पे अगर चेक करना है तो हम लोग वो टेक्निक अप्लाई करेंगे। किसी भी पॉइंट पे अगर चेक करनी है तो हम लोगों ने पहले ही क्लास के थ्योरी को फॉलो करना है। ठीक है, ये बात हो रही है इंटरमीडिएट, मतलब ए से बी के बीच में कैसे चेक किया जाता है उसके बारे में बात हो रही है। तो देखो बेटा, यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि इफ दिस इज दिस पॉइंट की फंक्शन देखो इंक्रीज के बाद डिक्रीज हो रहा था, तो यहां पर हम लोगों को मैक्सिमा मिला, इसको हम लोग x1 कह देते हैं। यहां देखो x2 मिनिमा मिला, यहां पर फिर से ये मैक्सिमा मिला। ठीक है, और यहां पे आप देखिए ये मिनिमा मिल चुका है और फिर यहां पर ये मैक्सिमा है। ठीक है, बाकी आपको मालूम है ए और बी दोनों पर मिनिमा ही है, क्योंकि टेंडेंसी देखिए ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है ऊपर की ओर जाना, और यहां पर भी बी के पहले जाओगे तो ऊपर की ओर जाएगा, तो बी पर मिनिमम मिल रहा है, इसलिए ए और बी मिनिमा देगा। अगर मान लीजिए यहां पर होल क्रिएट कर देंगे तो बी पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा। ये हम सब लोग को पता है। तो मेरे बच्चों, पहला मेथड 1,
अप्रोच 1 है ना। पहला है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये क्या कहता है कि देखो मैक्सिमा कहां पर मिलता है। अगर मान लीजिए मैक्सिमा है, जो भी मैक्सिमा वाले पॉइंट है वहां पर आप चलिए, x1 है, x3 है, x5 है। तो x1 के ठीक पहले अगर आप देखेंगे तो फंक्शन जो था वो इंक्रीजिंग था और ठीक उसके बाद फंक्शन डिक्रीजिंग है। मतलब जिस पॉइंट के ठीक पहले फंक्शन इंक्रीज हो रहा था और जिसके बाद अगर डिक्रीज हो रहा है तो उस पॉइंट पे हम लोगों को मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, तो x1 के ठीक पहले मैक्सिमा, x1 के ठीक पहले इंक्रीजिंग, x1 के जस्ट बाद डिक्रीजिंग मैक्सिमा। ठीक है, x3 में इसके ठीक पहले इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। मतलब एट द पॉइंट वेयर फंक्शन फ्रॉम इंक्रीजेज, मतलब फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, जहां पर साइन, जहां पर बदलाव होता है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की ओर, वहां पर हम लोगों को मैक्सिमा मिलता है। एक बात तो यह है। मिनिमा में क्या हो रहा है, मिनिमा में हो रहा है कि जहां पर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की ओर जा रहा है, जहां उसके पहले डिक्रीजिंग था उसके बाद इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग उसके बाद इंक्रीजिंग। तो हमने यहां पर इस बात का ध्यान रखा ही नहीं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। पहली बात कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तब भी ये रूल एप्लीकेबल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई। तो यहां से हम लोगों ने एक ये रूल को समझा है। ओके, तो बोलेंगे द पॉइंट्स where dy by dx changes sign from positive to negative will be point of maxima। ठीक है ना, द पॉइंट्स वेयर dy बाई dx चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो पॉइंट जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एंड द पॉइंट्स वेयर dy बाई dx चेंजेज साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। ठीक है, तो देखिए जहां पर पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है वहां मैक्सिमा मिल रहा है और जहां निगेटिव से पॉजिटिव मिल रहा है वहां पर मिनिमा मिल रहा है। ठीक है ना, क्यों भाई, क्योंकि पॉजिटिव जहां पर dy बाई dx था, जहां पर पॉजिटिव dy बाई dx था वहां फंक्शन इंक्रीजिंग था और जहां पर निगेटिव वहां फंक्शन डिक्रीजिंग है ना। ठीक है, हमको यह बात पता है कि dy बाई dx अगर पॉजिटिव है तो उस केस में f इज इंक्रीजिंग और जहां dy बाई dx लेस देन 0 है fx इज डिक्रीजिंग। हम इस बात को जानते हैं। तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में यह हो गया मैक्सिमा और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में हो गया मिनिमा। ठीक है, हमने ये बता दिया। तो आपको करना क्या है, आपको अगर निकालना है कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा है कौन से पॉइंट पे मिनिमा है, तो सबसे पहले फंक्शन को आप सिलेक्ट कर लीजिए। फंक्शन को सिलेक्ट करने के बाद उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएट करने के बाद आप उसका साइन स्कीम लगा दें। साइन स्कीम लगाना बहुत जरूरी है ना। तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर करने जा रहे हैं तो आपका साइन स्कीम पे पकड़ होना अनिवार्य है। अगर साइन स्कीम आपको नहीं पता देन आप फंस जाएंगे। तो साइन स्कीम लगा दें उस पॉइंट पे जहां पर फंक्शन का जो साइन आप देख लिए पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, वहां मैक्सिमम मिल गया। और जो पॉइंट है उस पॉइंट को फंक्शन में अगर पुट कर दोगे तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी दैट विल बी द मैक्सिमा, है ना। जिस पॉइंट पे मिला वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जो मिला वो मैक्सिमा। ठीक है, तो मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में डिफरेंस होता है। ठीक है, हम मैक्सिमा को मैक्सिमम भी कहेंगे, लोकल मैक्सिमम भी कहेंगे, है ना, रिलेटिव मैक्सिमम भी कहेंगे। ये सब बात हो चुकी है पहले ही। ठीक है मेरे बच्चे, तो बात ये हो गई। दूसरा एक और भी ध्यान देने वाली बात है, जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव, ध्यान देना, ठीक है ना। अब ये भी ध्यान देना भाई, ठीक है, अगर कभी ऐसा सिचुएशन अगर आ गया, ठीक है, तो इधर अगर देखोगे तो dy बाई dx ग्रेटर देन 0 और यहां पर dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और यहां पर भी अगर आप देखोगे तो यहां dy बाई dx लेस देन 0, ठीक। तो इसका मतलब मैक्सिमा के लिए एक और टेक्निक है, वो भी ध्यान रखने वाली बात है, पॉजिटिव टू 0 या फिर
0 टू नेगेटिव, है ना, ठीक है। यहां पर भी हम लोग को मैक्सिमा मिलने वाली बात हो जाती है, इसको भी हम लोग मैक्सिमा कहते हैं, है ना। ये भी पॉइंट जो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए आप इस चीज को समझ लें, ऐसे चले जाएं, इधर चले जाएं, है ना, ठीक है। तो अगर हमको मिनिमा का एक दूसरा टेक्निक देखना है, तो मिनिमा क्या होता है, नेगेटिव टू 0 या फिर 0 टू पॉजिटिव, ठीक है ना। इधर नेगेटिव, ये 0 और ये पॉजिटिव, यहां पर भी क्या मिल जाएगा हम लोग को, मिनिमा मिल जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लीजिए, जहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है साइन बदल रहा है, उसके बाद अगर कंटिन्यूअसली अगर वो 0 हो जा रहा है ना, मतलब 0 कब होगा, जब फंक्शन उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली इस तरह के सिचुएशन में जनरली क्या होता है कि फंक्शन जो दिया रहता है वो इंटरवल के फॉर्म में दिया रहता है, ठीक है ना। तो इंटरवल में जहां पर बदलाव होता है, तो वहां पर उस पॉइंट पे जाकर के चेक करने का टेक्निक हम लोगों ने पहले ही सीख लिया है। तो बेसिकली ये बहुत ज्यादा कारगर वहां रहता नहीं है ना। ये हम लोग का पहले ही लेक्चर के आधार पर सॉल्व हो जाता है। बाकी तो आप देख रहे हैं क्या करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। अब चलिए जरा इस पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, हल्का फल्का वाला, खुद ब खुद एक आइडिया मिल जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। थोड़ा पहले सीख लेते हैं, उसके बाद पूरा मिक्सिंग करके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। देखो बच्चों, एक सवाल उठाते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, फाइंड मैक्स मीन और नाइदर मैक्स या छोड़ दो इस बात को, हटाओ, हम लोग सिर्फ मैक्स और मीन की बात करते हैं, ठीक है। ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां दिया हुआ है, मान लो x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, ये सवाल है सर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन के लिए एकदम सिंपल सा टेक्निक है। एफ एक्स बराबर हमारे पास अवेलेबल है x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमको देखना है कहां पर मैक्सिमम है, कहां पर मिनिमम है, और मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, ये तमाम बातें। तो फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है। x इंटू क्या मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x माइनस, है ना, ठीक है बेटा, मालूम है आपको। तो x इंटू हो जाएगा दिस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव 1, और प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 और इंटू x आप कॉमन ले लें, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 2, ठीक है, और ये 2 है, और यहां पर बचेगा x माइनस 1। आई थिंक बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 है, ठीक है बच्चों, यही पूरी कहानी है। ओके, अब आप देखिए, इसके लिए आपको साइन स्कीम करना पड़ेगा। तो साइन स्कीम के लिए क्या करोगे, सबको 0 से इक्वेट करना, 0 1 और -1 0 और 1। जिन बच्चों का अगर साइन स्कीम अगर वो भूल गए हैं तो प्लीज फटाफट लेक्चर 1 चले जाएं। आई थिंक लेक्चर 1 में शायद होगा, या साइन स्कीम जब भी है आप उसको जरूर देख लें, ठीक है। तो साइन स्कीम भूलना बिल्कुल मतलब एकदम गलत बात है, साइन स्कीम ध्यान रखना है। तो -1 0 और 1 से बड़ा करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना बच्चों। अब आप देखिए यहां पर -1 पर साइन क्या हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, यहां पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, यहां नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमा एट x इज इक्वल टू, कहां मिनिमा मिल रहा है, तो एक तो -1 पे मिल रहा है, एक तो 1 पे मिल रहा है, ये मिनिमा हो गया। और अगर मैं मैक्सिमा की बात कर लूं, मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू कहां पर, ये 0 पर मैक्सिमा है ना, ठीक है। ये 0 पर मैक्सिमा है, पॉजिटिव से कहां जा रहा है, नेगेटिव की ओर जा रहा है। तो यहां बेटा ये मैक्सिमा हो गया और मिनिमा हो गया -1 और 1 पर, ठीक। अब देखो इसी सवाल में अब थोड़ा सा बदलाव अगर हम लोग कर लें, इस सवाल को थोड़ा दूसरे अंदाज में अगर कोई पूछे इसी क्वेश्चन में, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, वही एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इन, हमने ले लिया -2 से लेकर के, अगर मान लीजिए हम लोग लेते हैं 3 तक,
ठीक है, या फिर थोड़ा बड़ा हो गया हम लोग 2 पर ही ले लेते हैं, है ना, -2 से लेकर 2 पर। बेटा अगर बात कर ली जाए तो क्या होगा, अब आप देखिए, थोड़ा गौर से समझने का प्रयास करिएगा। आपने जब इसको सॉल्व किया तो fx बराबर था x इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान देना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लें, f डैश x, है ना, तो ये आ चुका था x इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। अगर मान लो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए तो आप उसको संभाल लीजिएगा, कॉन्सेप्ट वही है, ये ध्यान देना। तो मेरे बच्चों ये पॉइंट मिलने वाला है -1 और 1, आपको पता है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव निगेटिव है। क्या कह रहा है, -1 के पहले फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, 1 से इधर इंक्रीज हो रहा है -1 के बाद, है ना, ठीक है, यही बातें हो रही हैं। और फिर ऐसे इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ और फिर इंक्रीज हुआ, ये हो रहा है लगभग। हमने ये नहीं बनाया कि ये x है, ये 1 पर निगेटिव है पॉजिटिव है, वो बात की बात हो, तो हम लोग चेक यहां से कर लेंगे कि अगर f ऑफ -1, देखो मिनिमा एट यहां पर हुआ, है ना, तो मिनिमा यहां हुआ, तो f ऑफ -1 अगर हम मिनिमा की बात करेंगे तो f ऑफ -1 भी मिनिमा होगा और f ऑफ 1 भी मिनिमा होगा। तो f ऑफ -1 अगर आप पुट करेंगे तो -1, तो ये -1 हो गया, -1 -2 का स्क्वायर 4, मतलब -4 हो गया। और f ऑफ 1 करेंगे तो 0 होगा। बेटा ये दोनों के दोनों मिनिमा है, ठीक है ना। और अगर मैक्सिमा की बात करोगे तो f ऑफ 0 दिस विल बी 0, ठीक है। तो 0 पर क्या है, 0 पर, एक सेकेंड यार, अगर 1 पुट कर दिया तो 1 पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 पर इसकी वैल्यू हो गई, एक सेकेंड रुकिए, हाँ 1 पर इसकी, सॉरी 0 पर इसकी वैल्यू 0 हो गई, है ना, ठीक है। तो देखिए 0 पर मैक्सिमा है, 0 पर मैक्सिमा होने का मतलब क्या है, मैंने 0 कहीं छोड़ा है शायद, यहां पर ये 0 था बेटा, ठीक है ना, ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। और f ऑफ 1 पर भी 0 दिखाने का मतलब क्या है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, हम लोग जरा चेक कर लेते हैं। f ऑफ 1 दो जगहों पर 0 हो रहा है यार, और हमने डिफरेंशिएट इसको कर दिया है। मैं थोड़ा सा देख लेता हूं एक बार, मुझे लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर मैं इसके फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो ये 1 से पॉजिटिव और निगेटिव, 0 के पहले निगेटिव है ये, है ना, 0 के पहले निगेटिव था, तो ग्राफ कुछ ऐसे आया, और ये 0 पर, अगर मैं 0 की बात कर लूं तो 0 पर ये 0 है भाई, ठीक है, और 0 के पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, -1 के पहले ये डिक्रीज कर रहा था, ओके, मान लिया मैंने। और ये सिचुएशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो जरूर है कहीं ना कहीं। माइनस इन्फिनिटी इसको माइनस होना चाहिए, और इसके पहले दिखा रहा है निगेटिव। जरा मैं इसको डिफरेंस में चेक करता हूं, कहीं शायद कुछ मिस्टेक हो रहा लगता है। x इंटू 2x माइनस 1, ठीक है, प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। x माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया यार, तो x, अरे देखो मिस्टेक मिल गया ना मेरे को, एक बड़ा मिस्टेक हो गया था, कुछ लगा था कुछ शायद गड़बड़ हो रही है। देखिए एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, उसके वजह से पूरी परेशानी बढ़ गई हम लोगों की। इसको मैं वापस दोबारा फिर से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है, ठीक है। देखो एक फायदा क्या हुआ ना कि अगर मान लीजिए आप सारा वैल्यू निकालते हैं तो पकड़ में भी आ जाता है, ठीक है। अगर आप सही रास्ते पे हैं तो अगर गलती अगर होती है तो पकड़ में, जैसे हम लोग पकड़ में आ गए, कहां पर मिस्टेक हो रहा है ये भी दिखाई पड़ गया अपने को, ठीक है। तो मैं इसको रिकॉर्डिंग में मैं इसको एडिट नहीं करके मैं छोड़ दूंगा जानबूझ करके, ताकि आप देखें कैसी गलती होती है, उसको कहां पे हम लोग चेक भी कर सकते हैं। तो बेटा देखो भाई, यहां से आप x माइनस 1 आप कॉमन लेंगे, यहां 2x बचेगा, यहां x माइनस 1 बचेगा, ठीक है। ये तरकीब है। एक मैं आपको ट्रिक और बताता हूं, इस तरह के डिफरेंशिएशन का एक अच्छा ट्रिक है, कभी कभी कामयाब हो जाता है। कि अगर मान लीजिए अगर x का पावर m, और या मान लो ऐसा अगर दिया हुआ है, कभी भी 2
कभी ऐसा है x का पाव, चलो यार यहां पर x ही लिखा रहा है कम वक्त बहुत देर से, पता नहीं क्यों, x माइनस 1 का पावर m, x माइनस a कर दो, और x माइनस b का पावर अगर n है तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट अगर करेंगे ना तो दिस विल बी x माइनस a का पावर m माइनस 1 और x माइनस b का पावर n माइनस 1, और यहां पर बच जाता है m इंटू एक्स माइनस बी और प्लस n इंटू एक्स माइनस ए। m को इससे मल्टीप्लाई करना है और n को इससे मल्टीप्लाई करना है। पता नहीं मैंने उस टाइम पे इसको चेक क्यों नहीं किया, होता है कभी कभी ऐसा, गलती हम लोगों से हो जाती है, लेकिन आप समझ गए होंगे क्या हम लोग करना है। तो इस तरीके से आप चलिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, फटाफट बन जाया करेगा। खैर बच्चों देखो बेटा यहां पर क्या मिला, दिस विल बी इक्वल टू x माइनस 1 और 3x माइनस 1। नंबर लाइन आप देख लीजिए, ये तो गलत हो चुका है, इसको हम लोगों ने गलती कर ही देना है, तो मिस्टेक है बहुत भयंकर वाला। अब देखो भाई एक 1/3, एक 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर 1/3 पे मैक्सिमा हो गया और 1 पर क्या हो गया, मिनिमा हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। और उस केस में मैक्सिमा होगा कितना, तो मैक्सिमा होगा f ऑफ 1/3। ये 1/3 हम लोग को यहां पर पुट करना है, तो 1/3, 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर जो भी आएगा आप निकाल लीजिएगा। अगर बेटा मिनिमा की बात करनी है तो मिनिमा एट x इक्वल टू 1, और उस केस में अगर मिनिमा अगर हमको चेक करना है, ठीक है, तो मिनिमा चेक करना है तो f ऑफ 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिएगा, मिनिमा जो है वो 0 पर है ना, मिनिमा जो है वो 1 पर है और उसकी वैल्यू 0 है, ओके। और उसके पहले जो है वो मैक्सिमा था 1/3 पर, और उसकी वैल्यू जो भी है आप यहां पर सॉल्व कर लेंगे, दिस विल बी द रिजल्ट, ओके। ये पूरी बातें हैं, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब मेरे बच्चों आप यहां पर आ जाएं, fx बराबर हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है -2 से लेकर 2 तक में, पूछ रहा है कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा -2 से 2 में। अब ध्यान दीजिए एक क्लोज्ड इंटरवल हमारे पास अवेलेबल है, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं तो f डैश x जो आप लोगों ने निकाला था, दिस विल बी इक्वल टू x माइनस 1 और इनटू 3x माइनस 1, जिसको आप अगर नंबर लाइन पर लेकर जाते हैं तो ये 1/3 है और ये 1 है, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो मेरे बच्चे आप यहां देखें ग्राफ की जो टेंडेंसी है ना, ग्राफ की जो टेंडेंसी है, तो f ऑफ 1/3 पर जो वैल्यू निकाला था हम लोगों ने, तो 1/3 माइनस 1 मतलब 2/3, 2/3 मतलब 4/9, मतलब दिस विल बी इक्वल टू 4/9 या 27, है ना, 4/27 आ रहा है ये मैक्सिमा। खैर अब आप इस ग्राफ की जरा टेंडेंसी को समझने का प्रयास करें। देखिए ये ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा और इधर की ओर जा रहा है, देख रहे होंगे आप। तो मेरे बच्चे आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, एक तो आपको यह निकालना पड़ेगा कि आप 1/3 के पहले कहीं पर अगर आप गए होंगे तो -2 पर आप चले गए होंगे, तो देखिए इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है, 2 इसके बाद मिल रहा है ना, तो इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की टेंडेंसी है, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, अगर -2 से 2 में चलोगे तो -2 पर भी क्या मिलेगा हम लोग को, मिनिमा मिलेगा, और 2 पर यहां पर क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी और 2 पर हमको हाईएस्ट वैल्यू मिल रहा है, लोकली हाईएस्ट वैल्यू मिल रहा है, और -2 पर लोकली हमको मीन वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो ये मिनिमा और ये मैक्सिमा। तो अगर हमारे पास इंटरवल दिया रहेगा तो आप इस तरीके सोचेंगे, ठीक है। तो इंटरवल को आप कभी भी इग्नोर नहीं करिएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसमें अगर मैक्सिमा की बात कर लें तो इसमें मैक्सिमा सिर्फ कहां पर मिल रहा है, 1/3 पर, मिनिमा कहां पर मिल रहा है, 1 पर। लेकिन अगर इसमें अगर हम बोल दें मैक्सिमा कहां पर मिल रहा है, तो मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1/3 एंड 2, ये दोनों पर मैक्सिमा मिल रहा है। और अगर मिनिमा की बात कर लें तो एट x इज इक्वल टू कहां पर, तो मिनिमा मिलेगा इज इक्वल टू एक तो -2 पर और 1 पर, इन दोनों पर मिनिमा मिला, ठीक है बच्चों। तो सवाल में थोड़ा बदलाव किया, सवाल जबरदस्त टाइप से बदलाव हो जाता है, ठीक है, ओके। ये बड़ा ही आसान सवाल था, इसमें कोई दम नहीं था, बस हमने आपको सिर्फ एक इंटरवल दिखाने का प्रयास किया। अगर इंटरवल थोड़ा हम अगर इसमें चेंज कर लेते हैं
तो मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल उठाते हैं हम लोग। क्वेश्चन है फाइंड एल मैक्स एल मीन। ठीक है, और इसी में हम लोग बात करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये सारी बातें एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन है ऐसा, x का पावर 25 और 1 माइनस एक्स का पावर 75। ठीक है ना, ये सवाल है 1 माइनस एक्स का पावर 75। ओके, तो जब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए बेसिकली आईटी का पूछा हुआ सवाल है, तो इस तरह के सवालों को आप देखना है क्या करोगे। बड़ा सिंपल सा प्रक्रिया भाई, x का पावर 25 इंटू उसका डेरिवेटिव, तो 75 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 74 और इंटू -1 और प्लस 1 माइनस एक्स का पावर 75 और गुणे 25 गुणे एक्स का पावर कितना 24 हो गया। ठीक है, अगर हमारा वो टेक्निक काम करते तो इसमें माइनस को पहले बाहर निकाल लेते, वैसे भी डायरेक्टली आप कर लिए होते, रिजल्ट सेम टू सेम आता। तो 1 माइनस एक्स का पावर आप अगर 74 अगर कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो अगर आपने इतना कॉमन ले लिया और साथ में क्या कर दिया, एक्स का पावर 24 भी आपने कॉमन ले लिया भाई। ठीक है ना, अब आप अगर इन दोनों को अगर कॉमन लेते हैं तो दिस रिजल्ट कैन बी इक्वल टू, यहां बचेगा 75 एक्स का पावर 25। ठीक है ना, 75 एक्स का पावर 25 और एक -1 भी है। ठीक है, तो -1 आप यहां पर लगा दें, इधर माइनस कर लें, और यहां पे क्या है, यहां पर बचने वाला है 25 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर कुछ नहीं, क्योंकि आपने यहां पर एक 1 माइनस एक्स का पावर 74 आपने कॉमन ले लिया है। ठीक है मेरे बच्चे, तो 1 माइनस एक्स का पावर ये 74 है, एक्स का पावर 24 है। इसको अगर फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 25 भी आप बाहर निकाल ही ले, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। 25 अगर आपने बाहर निकाल लिया तो 25 तिहाई है ना, तो -3 एक्स का पावर 25। अरे 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 अरे, एक सेकंड रुको यार, है ना, यहां तो बेटा 25 थोड़ी बचेगा, यहां x बचेगा, क्योंकि x इधर 25। ठीक 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 ठीक, ये गड़बड़ हो गई थी। अच्छा, -3x बचेगा यहां पर, और यहां पर बचेगा 1 माइनस एक्स। अगर आप देख लें तो बिल्कुल सही है, 25 1 माइनस एक्स का पावर 74 और x का पावर 24, दिस विल बी 1 माइनस 4x। ठीक है, ये 1 माइनस 4x है। तो अब आप क्या करेंगे, सीधे साइन स्कीम को आप उठाते हैं। ठीक है, साइन स्कीम अगर आप उठाएंगे तो क्या मिलेगा, आपको मालूम ही है बेटा, यहां से दिस विल बी इक्वल टू 1/4, है ना। अब ये 1/4 में अगर आप चलते हैं तो 1/4 है, इसके अलावा और कहां पर बदलाव हो सकता है, सब पर पावर अगर आप देखें तो सब पर पावर इवन है, तो इधर आपने अगर 1 देखा और इधर आपने अगर 0 देखा। ठीक है, तो 1 से अगर बड़ा करोगे तो यार ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, मतलब ये नेगेटिव हो गया, है ना। और चूंकि ये पावर इवन है तो यहां भी नेगेटिव होगा, इस जगह पे चेंज करेगा, पॉजिटिव होगा, और 0 के पहले अगर आप आते हैं तो भी ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो 0 1/4 और 1। ठीक, तो मिनिमा यहां पर क्या मिल रहा है हम लोग को, यहां पर सिर्फ मैक्सिमा मिल रहा है, मिनिमा मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है ना, तो यहां मिनिमा कभी भी किसी कीमत पर नहीं मिल सकता है, ये आप देख लीजिए, सिर्फ मैक्सिमा मिल रहा है। ठीक, और अगर हमको देखना है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का चक्कर क्या है, कहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ठीक है, तो कहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डबल डेरिवेटिव को देखने की जरूरत है। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव हम लोग को क्या सिखला रहा है, ये बहुत जरूरी है। डबल डेरिवेटिव सब कुछ तय कर लेता है। ठीक है मेरे बच्चे, है ना, तो फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करके देख लें, यू विल गेट द रिजल्ट। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको एक ट्रिक बताया था इसको सॉल्व करने के लिए, वो बड़ा सिंपल सा टेक्निक था। आप इसको इस तरीके से भी लिखिए, एफ को लिख सकते हैं, माइनस बाहर निकाल लीजिए, x का पावर 25 और x माइनस 1 का पावर 74। ठीक है, अगर आप चाहें तो बड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप f डैश अगर आप निकालते हैं, f डैश x, सीधे माइनस को बाहर ही छोड़ देना, और x का पावर 24 और x माइनस 1 का पावर कितना 73। अच्छा नहीं, सॉरी 75 था ना, ये 75 था, तो यहां क्या होगा 74। ठीक है,
ये बच गया। तो हम लोग क्या करेंगे अब यहां से चूंकि आपने निकाल लिया तो ये 25 गुणे x माइनस 1 और प्लस 75 गुणे x ये हो जाएगा। ठीक है, जो यहां बच जा रहा है। आप इसको जरा सॉल्व करें तो माइनस x का पावर 24, x माइनस 1 का पावर 74 और आप 25 ना यहां से कॉमन ले लीजिए। तो 25 अगर आपने यहां से कॉमन ले लिया देन वी कैन राइट, यहां से अगर 25 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचने वाला है x माइनस 1 और प्लस 3x बचने वाला है। ठीक है ना, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 25 x का पावर 24, x माइनस 74 और ये 4x माइनस 1। देखिए दोनों बिल्कुल सेम ही आ रहा है, कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है। डायरेक्ट आप वहां से भी निकाल सकते थे। तो अगर आप डिफरेंशिएशन जानते हैं तो देन यू कैन डू एनीथिंग, है ना। आपके पास सारे विकल्प हैं, आप इन सभी विकल्पों के आधार पे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहां क्या मिला, दिस मैक्स कहां पर, एट x इज इक्वल टू 1/4। मिनिमा कहीं नहीं मिला। ठीक है ना, अगर इंटरवल रहता तो इंटरवल के आधार पे हम मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर सकते थे, है कि नहीं, लेकिन अभी हम लोग कुछ भी नहीं बोलने में सक्षम है। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई, नोट कर लीजिए इसको। चलो एक और सवाल उठाते हैं, और बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, फाइंड मैक्स मीन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। ठीक है, x प्लस 1/x में हमको मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए। फिर यहां पर इंटरवल की कमी है, हमारे पास कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ है। बिना इंटरवल के हम लोग काम करने वाले हैं, तो क्या करना पड़ेगा, सीधे यहां से f डैश x निकालोगे। x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये पूरी कहानी है। ठीक है, अब x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, इसको अगर आपने ब्रेक कर दिया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और बाई कितना है हमारे पास, x स्क्वायर है। ठीक है बच्चे, तो f डैश x को आपने निकाला, इतना मिल गया। और आप इसका फटाफट साइन स्कीम बना लीजिए। सारा साइन स्कीम अगर आप बनाते हैं तो काम बेहद आसान हो जाता है कि नहीं। तो पॉइंट कौन कौन सा मिलेगा, -1 0 और 1 1 से बड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये बातें बच्चों। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या मिला, -1 पे क्या मिला हम लोग को, मैक्सिमा मिला, और 1 पर क्या मिला, मिनिमा। ठीक है, मतलब एकदम बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि मैक्स एट x इज इक्वल टू -1 और मीन जो है एट x इज इक्वल टू 1। और मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो मिनिमा अगर यहां मैक्सिमा, तो मैक्सिमा इज इक्वल टू f ऑफ -1 -2 आएगा। और अगर मिनिमा निकालेंगे तो f ऑफ 1 बराबर 2 आएगा। मिनिमा 2, मैक्सिमा -2, है ना। जैसा कि मैंने बताया था कि कभी कभी हो सकता है कि मैक्सिमा जो है वो मिनिमा से कम हो जाए, यहां पर वही बात हो रही है, मैक्सिमा जो है वो मिनिमा से कम है। ठीक है बच्चे, ओके, नोट करें। चलो एक सवाल हम लोग और उठाते हैं। एफ एक्स इक्वल टू -1 से x, t इंटू ई का पावर t -1 t -1 t -2 का होल क्यूब t -3 का होल 5 इंटू dt। ये क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आईटी का पूछा हुआ सवाल है। फिर वही मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो फंक्शन अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, हमको मालूम है, ठीक है, कि पहले t की जगह अपर लिमिट में जो भी एक t की जगह रखाता है और उसका डेरिवेटिव तो 1 होगा, चूंकि x का डेरिवेटिव 1 होगा, और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव तो वैसे भी 0 होगा चूंकि -1 है। तो दिस विल बी इक्वल टू x इंटू
ई का पावर x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 का होल क्यूब x माइनस इतना। ठीक है मेरे बच्चे, ये f डैश x हो गया। फटाफट साइन इसकी में लगा लें, कितना कितना मिलेगा, इससे 0 मिलेगा, ई का पावर x माइनस 1 अगर पुट करोगे तो यहां पर भी 0 मिलेगा, यहां 1 यहां 2 यहां 3, तो पहला 0 1 2 3। ठीक है, ध्यान दें जहां कुछ गड़बड़ हो चेक कर लें। देखो बेटा इसको 0 कैसे करेंगे, ई के पावर x माइनस 1 को 0 करने का मतलब ई का पावर x बराबर 1 x बराबर 0। ठीक है, ये पूरी बात है। तो 3 से बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा सॉरी, यहां पर क्या मिलेगा, ये भी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि 0 देखो इससे भी मिल रहा है, 0 इससे मिल रहा है, 0 2 बार मिल गया है ना, तो इस वजह से ये 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो भाई अब आप यहां से क्या बोलिएगा, इसका मतलब मैक्सिमा कहां पर है। ठीक है, तो मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 2 पर मैक्सिमा है एट x इक्वल टू 2, और मिनिमा कहां पर है भाई, तो मिनिमा है एट x इक्वल टू 1 और साथ में 3, 1 पर मिनिमा 2 3 पर मिनिमा, इन दोनों जगहों पर मिनिमा है ना। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कहां मैक्सिमा कहां मिनिमा। ओके बच्चे, नोट करिए। तो देखो हम लोग बहुत देर से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर ही हम लोग काम किए जा रहे हैं। अब थोड़ा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को भी एक बार सीख लिया जाए, क्योंकि जिन प्रश्नों को हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से किया है, उन सभी प्रश्नों को सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के आधार पे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये हमको तय करना पड़ता है कहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के आधार पे करें, कहां सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के आधार पे करें, है ना, कहां पर क्या ज्यादा सुटेबल होगा, ये बाई प्रैक्टिस ही हम लोग चीजों को समझ सकते हैं। ओके, तो चलो सीखते हैं पहले सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है। अप्रोच टू सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के साथ ही हम लोग यहां पर nth डेरिवेटिव टेस्ट भी जोड़ देते हैं, nth डेरिवेटिव टेस्ट, है ना, ये भी इसमें साथ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहला आप इस चीज का ध्यान रखिए, बातें वही हैं। देखो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, लेकिन इसके पहले करना क्या है वो देखिए। देखिए जहां पर मैक्सिमा है वहां पर डेरिवेटिव जो लगाएंगे, मतलब वहां पर जो टेंजेंट बनाएंगे, दैट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब स्लोप विल बी इक्वल टू 0। जहां पर मिनिमा है वहां पर भी हो, ऐसा ही होगा। लेकिन जब फंक्शन अगर नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है, जहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है ना, तो वहां पर क्या है, वहां पर तो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा नहीं, है ना, तो वहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि dy बाई डी एक्स, जहां पर डिनोमिनेटर उसका 0 होगा, हमको उसको ही पकड़ के रखना होगा। चलो गया, मतलब dy बाई डी एक्स उन सभी पॉइंट को चुनना है जहां पर dy बाई डी एक्स या तो 0 हो या डज नॉट एग्जिस्ट। वो सारे जो पॉइंट्स होंगे वो सभी पॉइंट्स या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देंगे या पॉइंट ऑफ मिनिमा देंगे। ठीक है, हो सकता है उनमें से कुछ पॉइंट ऐसे हों जो ना तो मैक्सिमा दें ना तो मिनिमा दें। ठीक है ना, तो बेटा क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या करना है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में। ठीक है, देखिए फाइंड ऑल दोज पॉइंट्स वेयर f डैश इक्वल टू 0 और f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट। वो सारे पॉइंट्स निकाल दीजिए जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 हो जाए या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट्स, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना, वो क्रिटिकल पॉइंट्स आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हो सकता है, तो लेट दिज पॉइंट्स आर C1 C2 C3, कुछ भी हो सकता है, ऐसा ही है ना, ये हो गया। अब यहां पर देखिएगा एट दिज पॉइंट्स फंक्शन
मे बी मैक्सिमा और मिनिमा और नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, है ना, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कुछ भी यहां हो सकता है, ठीक है ना। मतलब यहां पर हमको कुछ नहीं पता होने वाला है कि इन जगहों पर क्या है, क्या फंक्शन का जो फंक्शन का मतलब कहने का मतलब क्या वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, या होता है कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, ये तमाम बातें हो सकती हैं। तो पहले उन पॉइंट्स को निकाल लेना है। तो अब यहां पर क्या करते हैं, अब वो देखिए, अब अगर हम बात करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी, कौन सी है, जहां पर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 और एफ डैश सी डज नॉट एग्जिस्ट। हम उसी सी की बात कर रहे हैं जहां पर फंक्शन की डेरिवेटिव या तो 0 थी या डज नॉट एग्जिस्ट थी, हम वहां की बात कर रहे हैं। तो अब देखना, इफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू सी, अगर लेस देन 0 हो जाए, है ना अगर लेस देन 0 हो जाए, ओके, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, अगर लेस देन 0 हो जाए तो यहां पर बोलेंगे पॉइंट, मतलब x इज इक्वल टू सी विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब देखिए ऐसे वाला कर्वेचर, है ना, डबल डेरिवेटिव यहां पर क्या था, निगेटिव था, है ना, ठीक है। तो आप देखिए ये सी पर क्या मिल रहा था हम लोग को, मैक्सिमा मिल रहा था। दूसरा, अगर एट एक्स इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन 0, तो उस केस में पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ठीक है बच्चे, ओके, ठीक है। ये तो अगर ऐसा है पॉजिटिव हो जाए, और अगर इतना इज इक्वल टू 0, तो अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो ऐसा मत करना कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है, ठीक है। इस केस में नथिंग कैन बी सेड अबाउट, मतलब मे बी एक्स इज इक्वल टू सी मे बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, हम मतलब क्या बोलेंगे, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है, होता है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्स नॉर मीन, ठीक है ना, हम कुछ भी कह सकते हैं, यहां पर कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोगों को फिर अगर कभी इस तरह की बातें हो जा रही हैं, अगर कभी ऐसा हो जाए, ठीक है, तो फिर हम यहां पर बात करते हैं nth डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना। अगर कभी ऐसा सिचुएशन अगर फंस जाता है, अगर डबल डेरिवेटिव अगर इक्वल टू 0 हो जाए, तो ऐसे केस में या तो आप सहारा लीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का या फिर nth डेरिवेटिव टेस्ट का। अब ये nth डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है, पहले उसको जरा समझते हैं, फिर हम लोग सबको बारी बारी से सीखेंगे। नोट कर लीजिए, हम इन सब चीजों को सीखने के लिए हम लोग दो बड़े साधारण से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, उसी के आधार पर सीखेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, पहला एग्जाम्पल। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, दूसरा एग्जाम्पल। और तीसरा है एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 4, ठीक है। और चलो इसी राह से एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 5 भी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। और इसी के सहारे, चूंकि आप सबको इतना बार बार रट तो सकते नहीं, इतना रटना आसान तो होता नहीं है ना। तो जब भी आप इन चीजों को अगर आप ध्यान दीजिए, जब भी आप भूलें, सीधे यही सब एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा, कभी आपको टेंशन नहीं होगा। आप निश्चित तौर पे हर सवाल का जवाब बड़ी बेफिक्री से दे सकते हैं।
आराम से दे सकते हैं। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले हम इसलिए ऐसा एग्जांपल लिए चूंकि सबके बारे में हम जानते हैं इस ग्राफ की ओपनिंग जो होती है वो अपवर्ड है, तो ये हमको पता है कि x इक्वल टू 0 पर मिनिमा मिल रहा है। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ भी हम लोग को मालूम है, हमको मालूम है 0 पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा मिल रहा है। यह है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और ये क्या है भाई, ये है मिनिमा एट x इक्वल टू 0। और x के पावर 4 का भी ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो यही मिलेगा, यही मिनिमा है। x का पावर 5 भी लगभग ऐसा ही बनेगा, x क्यूब की तरह ग्राफ, ये भी है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब आप देखिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, एफ डैश एक्स अगर आप निकालते हैं तो 2x, ठीक है ना, एफ डैश एक्स जो आया 2x आया, और एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 2 आ गई जो कि 0 से बड़ा है ना। तो इसका मतलब ये हो गया मिनिमा एट x इक्वल टू 0, एक बार में मिनिमा प्राप्त हो गया, है ना। एफ डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा दिखाई पड़ चुका है हम लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, और दूसरा अगर आप साइन स्कीम भी करते तो 0 से बड़ा क्या मिल जाता, पॉजिटिव उसके पहले निगेटिव, तो निगेटिव से पॉजिटिव में मिनिमा दिखाई पड़ गया, कोई विषय नहीं है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। एफ एक्स बराबर अगर मान लीजिए एक्स क्यूब है, एफ डैश एक्स बराबर आया 3x स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स बराबर, अब आप देखिए अगर आपने इसको अगर 0 से इक्वेट करा तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, यहां भी आपने 0 से इक्वेट किया तो x बराबर 0, हम 0 पर ही चेक करने की बात कर रहे हैं। जहां पर डेरिवेटिव को आपने 0 किया तो डेरिवेटिव आपने 0 किया, 0 आ गया, दिस विल बी 6x। अब आप देखिए एफ डबल डैश एक्स एट x इज इक्वल टू 0 क्या मिल रहा है, 0। तो x इक्वल टू 0 मिला, मतलब लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, यहां पर हो सकता है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाए, या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो जाए। ठीक है, तो ये हमको यहां से मिल नहीं रहा है, ग्राफ से अलग बात दिखाई पड़ रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम इसको ट्रिपल डैश फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और यहां से रिजल्ट मिल गया 6। ठीक है, 6 मिला, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है। अब आप थोड़ा आगे बढ़िए, हम लोग ना सबको सारांश मिला करके हम बात करते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, ये हम सबको जरा पोस्टमार्टम कर देंगे और सबके बारे में लिखेंगे। यहां आप देखिए एफ एक्स बराबर एक्स 4 है, एफ डैश एक्स बराबर कितना मिला 4x क्यूब, इसको अगर आपने 0 से इक्वेट किया x बराबर 0। ध्यान देना, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात अगर हम करते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे हम लोग को यहीं पर दिखाई पड़ चुका होता कि 0 पर फंक्शन के डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं होता है ना, डेरिवेटिव के साइन में कोई चेंज नहीं होता है, तो यहीं पर हमको दिख जाता नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। लेकिन मामला चूंकि हम लोग को डबल ट्रिपल डेरिवेटिव देखना है, उसको समझना है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसलिए हम इसका इतना बड़ा सब कुछ स्वरूप लेकर चल रहे हैं। यहां पर भी दिखाई पड़ रहा है साफ साफ कि 0 से बड़ा करेंगे तो पॉजिटिव, उसके पहले निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब 0 पर मिनिमा दिखा। लेकिन अगर आपने एफ डबल डैश एक्स अगर आपने निकाला तो क्या मिला 12x स्क्वायर, अगर आप 0 पुट करते हैं तो 0 मिल जाता है, डबल डैश 0, तो डबल डैश 0 होने का यह कतई मतलब नहीं होता है कि वहां मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा। यहां देखो डबल डैश 0 हुआ तब भी मिनिमा मिल रहा है, और यहां डबल डैश 0 हुआ तब भी क्या मिल रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल रहा है। मतलब डबल डेरिवेटिव का 0 होने से मैक्सिमा मिनिमा नहीं होने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अब आप देखिए एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे तो 24x आया, आपने पुट कर दिया, अगेन 0 हो गया। एफ 4x अगर आया, ठीक है, दिस 24, ठीक है ना। ठीक है, अब अगर आप देखो भाई तो f4x अगर आ रहा है मान लीजिए तो ये 24 आया और ये क्या आया, पॉजिटिव आया। ठीक है बच्चे, अब आप थोड़ा सा एक बात और जरा समझ लें, हम लोग इसमें एक एग्जांपल हम लोगों को और लेना चाहिए था। x का पावर 5 की कहानी वही बनेगी जो यहां पर आपको दिखाई पड़ गया है, एक्स क्यूब वाला। अगर आप यहां देख लें तो f डैश एक्स अगर आप निकालेंगे तो 5x4 बराबर 0, x बराबर 0 है। f डबल डैश एक्स निकालेंगे तो 20x क्यूब पुट करेंगे 0,
एफ ट्रिपल डैश एक्स अगर निकालते हैं, अगर आप जीरो पुट करते हैं तो 60x स्क्वायर ये भी जीरो आ रहा है। f4x अगर आप निकालते हैं 120x जीरो पुट करने पर ये भी जीरो हो रहा है, और f5x अगर आप निकालते हैं तो 120 आता है। ये बात है। और बेटा बस एक लास्ट हम लोग एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद हम पूरे सारांश को लिखेंगे। अगला एग्जांपल है fx बराबर मान लीजिए माइनस एक्स का पावर हम 4 लेते हैं, सपोज करो, ठीक है। तो f डैश एक्स अगर आप लिखिएगा दिस विल बी माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0, x बराबर 0। f डबल डैश एक्स बराबर माइनस 12x स्क्वायर अगर आप जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा f डैश जीरो पर। f ट्रिपल डैश एक्स बराबर f ट्रिपल डैश अगर आप पुट करेंगे तो माइनस 24x आया, ये भी जीरो हो जाएगा जीरो पुट करने पर। और f4x अगर आता है तो दिस इज इक्वल टू माइनस 24 नॉट इक्वल टू जीरो, निगेटिव। और माइनस x4 का ग्राफ तो हम सब बच्चों को पता है कि माइनस x4 ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, है ना। और यहां पर क्या मिल रहा है हमको, मैक्सिमा मिलता है, यह है y इज इक्वल टू माइनस x4, ठीक है, जीरो पर। तो इन सब चीजों को जो हम लोगों ने यहां पर जो काम किया है, ये काम फालतू में तो किया नहीं होगा, कोई ना कोई तो फायदा रहने वाला है इसका। तो इससे हम लोग सीखते क्या है वो जरा समझिए, पहले सबको नोट कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि हो सकता है कुछ मिटाना पड़े हम लोग को, है ना। तो अब आप देखिए क्या होता है। देखो बच्चों, इससे आप थोड़ा सा देखिए, अगर मान लीजिए डबल डैश अगर जीरो हो रहा है तो हम उसको ट्रिपल डैश nth डेरिवेटिव तक लेकर जाते हैं, तब तक लेकर जाते हैं जब तक कि वो नॉन जीरो ना हो जाए, जब तक कि उसका डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे जाकर के नॉन जीरो ना हो जाए। हम उस पॉइंट की बात कर रहे थे जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो रहा था या अनडिफाइंड होने वाली बात हो रही थी, है ना, ठीक है। तो वो सभी पॉइंट बार बार हमको, जैसे मान लो x इक्वल टू जीरो पर हम चेक कर रहे थे, तो सपोज करो x इक्वल टू ए पर फंक्शन का डेरिवेटिव अगर जीरो है, मान लीजिए हम x इक्वल टू ए की बात कर रहे हैं, और फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अगर x इक्वल टू ए पर अगर मान लेते हैं नॉन जीरो, सॉरी जीरो है, वो भी डबल डेरिवेटिव भी जीरो हो गया, तो प्रॉब्लम स्टार्ट वहीं शुरू हो जाता है। जैसे ही डबल डेरिवेटिव जीरो हो गया, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया वहीं से। तब आप उस फंक्शन को लगातार डिफरेंशिएट करते रहें, तब तक डिफरेंशिएट करते रहें जब तक कि x के जगह पर a पुट करने पर वो जीरो होना बंद हो जाए, ठीक है। तो अब देखो, अगर ऑड नंबर ऑफ डेरिवेटिव, ऑड डेरिवेटिव में जाकर के अगर वो नॉन जीरो होता है, ध्यान देना, ऑड डेरिवेटिव में जाकर के अगर वो नॉन जीरो होता है तो उस केस में नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा मिलेगा। जैसे देखो यहां पर ये ट्रिपल डैश में जाकर के नॉन जीरो हुआ तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, यहां 5x में जाकर के नॉन जीरो हुआ, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। अगर इवन डेरिवेटिव में जाकर के अगर वो नॉन जीरो होता है तो देखते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव आया, इवन डेरिवेटिव में अगर पॉजिटिव आया तो वहां पर मिनिमा मिलेगा, और इवन डेरिवेटिव में अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, तो इसको नोट करिए, मैं लिखवाता हूं अच्छे से, ठीक है। देखो तो क्या सजेस्ट करता है nth डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना। इफ f डैश a इज इक्वल टू 0 एंड f डबल डैश a इज इक्वल टू 0 ऑल्सो, तो उस केस में फाइंड nth डेरिवेटिव, ठीक है ना। यहां पर दो बातें, दैट इज fn x, ठीक है, ये n डेरिवेटिव हो गया, fn मतलब n डेरिवेटिव हो गया। तो इफ fn a नॉट इक्वल टू 0, fn a नॉट इक्वल टू 0, अगर यहीं पर नॉट इक्वल टू 0 अगर आ गया, और एंड n इज ऑड, तो उस केस में नाइदर मैक्स
नॉर्मीन। या ना तो मैक्सिमा मिलेगा ना तो मिनिमा मिलेगा। और वहीं पे अगर ऐसा हो जाए, इफ एफ एन ए इज इक्वल टू 0, सॉरी एफ एन नॉट इक्वल टू 0 एंड एन इज इवन, तो यहां दो बातें। इफ एफ एन ए ग्रेटर देन 0 तो एट एक्स इज इक्वल टू ए मिनिमा, और इफ एफ एन ए लेस देन 0 तो उस केस में एट एक्स इज इक्वल टू ए मैक्सिमा, है ना। ठीक है, यहां पर x इज इक्वल टू ए पर मैक्सिमा मिल जाता है और यहां पर x इक्वल टू ए पर मिनिमा प्राप्त होता है। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आप मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज जरूर ध्यान में रखना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नोट करो। तो चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, इस पर बेस्ट कुछ छोटे मोटे सवालों पे सीखते हैं। तो हमको ये तय करना है कि कुल मिलाकर के जो बात सामने आई, मैक्सिमम देखो हम लोग का जो इस्तेमाल होगा वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम ज्यादा करना चाहते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ज्यादा हम लोग करते हैं और उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन कम से कम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसका इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, ये भी कहना गलत होगा। तो जहां पर आपको सुविधा मिले, जो आपको उस टाइम पे अच्छा लगे, आपको वही करना चाहिए। इसमें मेरी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का अप्लाई करें या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का अप्लाई करें, आपको जो उचित लगे। अगर आप साइन स्कीम पे अगर आपका पकड़ अच्छा है तो ट्राई टू मतलब हमेशा प्रयास करें कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का ही प्रयोग करें। ठीक है, तो बाकी हम लोग क्वेश्चन की मिक्सिंग करते हैं, डिफरेंट वेराइटीज के सवाल को लाते हैं, जहां पर जो हम लोग को उचित लगेगा हम लोग वो करेंगे। जरूरत पड़ने पर ग्राफिकल भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, तो ग्राफ का इस्तेमाल करें या जो भी करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, एक सवाल उठाते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एफ एक्स बराबर है x माइनस 2 का पावर 4 और x प्लस 1 का पावर 3 है। हम लोग चाहते हैं पहले सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के आधार पे इसके मैक्सिमा और मिनिमा को निकाल लेते हैं, है ना। ठीक है, तो बाकी तो हम लोग को समझ में आता ही है क्या है पूरा कहानी। ठीक है बच्चों, तो अगर मान लो अगर हम लोग इसमें अप्लाई करें, एफ डैश एक्स निकालेंगे, आपको मालूम है x माइनस 2 का पावर 3 और x प्लस 1 का पावर 2, ये हो गया। यहां से क्या करेंगे, 4 इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। टेक्निक आपको याद होगा। अब आप x माइनस 2 का 3x प्लस 1 का स्क्वायर, 4x 3x 7x, ठीक है, 4 माइनस 6 मतलब माइनस 2। ओके, ये है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास दो विकल्प बच जाते हैं। एक विकल्प यह बच जाता है कि आप इसको सॉल्व करें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से, और एक विकल्प है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। अब आपसे ही कोई पूछे कि आप ये बताइए आप इसमें किससे करना चाहेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना। तो मेरे टाइप का इंसान रहेगा, हम तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही प्रीफर करेंगे। लेकिन चूंकि हमने आपको बोला है अगर हम लोग को कुछ करके देखना है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से, इसलिए हम जबरदस्ती इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में लेकर जा रहे हैं, है ना। जबकि हमको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करके, इस सवाल का खास करके, है ना। लेकिन चूंकि करना है तो करना है, कर रहे हैं हम लोग। अब देखो, बाकी अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करा तो आप तुरंत में नंबर लाइन पे रखते और सारा रिजल्ट अपने आप मिलना चालू हो जाता। लेकिन चूंकि अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट तुम लोग के लिए करना है तो करते हैं। तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 2 का क्यूब x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और इंटू उसका डेरिवेटिव कितना मिलेगा भाई, उसका डेरिवेटिव मिलेगा 7, चलिए 7 हो गया। और x प्लस 1 का स्क्वायर 7x माइनस 2 ये आया। अब इसका डेरिवेटिव कितना मिलेगा, 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये अवेलेबल है। और उसके बाद मेरे बच्चों आगे जरा बढ़ लिया जाए। अब क्या करेंगे, इससे मिलेगा हम लोगों को 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब और x प्लस 1 और इंटू 7x माइनस 2। आपको मालूम है
ये काम तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। कुछ कॉमन लेस में कॉमन ले लीजिए। तो पहला कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर नहीं, एक्स प्लस वन कॉमन दिख रहा है, एक्स प्लस वन कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स माइनस टू का होल क्यूब नहीं, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, ये दो कॉमन मिल गए। बचता यहां पर कितना है सो देख लीजिए, बच जाता है 7 इंटू, यहां बचेगा x माइनस टू, वहां बचेगा x प्लस वन। ठीक है, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर और x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वन, मतलब माइनस एक्स होगा और माइनस टू होगा। चलिए ये है, और x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर अगर आप बाहर निकाल लेते हैं तो x प्लस वन यहां बच गया है, तो प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वन और इंटू एक्स प्लस वन इंटू 7x माइनस टू। ठीक है, ये है पूरी कहानी। ओके, तो x प्लस वन का स्क्वायर और 7x माइनस टू। ठीक है बच्चे, और बेटा यहां पर क्या है, x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर, तो x माइनस टू इंटू 7x माइनस टू। तुम लोग देख रहे हो कितना लेंदी हो रहा है ना। अभी हम लोग तो कतई करना नहीं चाहेंगे है सवालों के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये तो आपको समझ में आ ही चुका होगा अभी तक, लेकिन चूंकि करना है इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो भाई इसका स्क्वायर हो गया। अब आप अगर मान लीजिए, मेरे ख्याल से हमको इतना लेंदी करना उचित नहीं है, हम लोग का टाइम बहुत ज्यादा खराब होएगा, है ना। ठीक है, लेकिन यार चलो भाई कोई बात नहीं। ओके, देखो 7x स्क्वायर है और x स्क्वायर कहां मिलेगा, यहां मिलेगा 7x स्क्वायर इंटू 3, 21, तो 21 और वहां मिल जाता है 7x स्क्वायर और 14, तो भाई 3 और 2 5 6 इंटू 42 42x स्क्वायर। आई थिंक सही है, 21 14। आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, ये 1 3 1 4 और 4 2 6, नहीं 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 नहीं, एक बार चेक कर लिया जाए क्या, रुको, 14x स्क्वायर, यार बहुत लेंदी होने वाला है भाई। ठीक है ना, इसको यहां पर करना बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन जो भी आएगा, मान लो अब कुछ भी आने वाला है, सपोज करो कुछ भी आए, ठीक है ना, तो सबसे हमको क्या निकालना है, x बराबर -1। अब डबल डेरिवेटिव को सबको जीरो से इक्वेट करोगे, इससे भी कुछ मान लो मिलेगा, C1 C2 मिलेगा, चूंकि मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आ गए। अब आपको क्या करना है भाई, f डबल डैश, एक सेकंड, पता नहीं मैं क्यों गलत रास्ते पे चला गया, मैं क्या करने लगा मुझे समझ में खुद नहीं आ रहा था। एक सेकंड रुको यार, ये तो मुझे करना ही नहीं था ना, ये मैंने गलत कर लिया, एक्चुअली ये मैंने गलत कर लिया। रुको 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 रुको, सॉरी, ओहो, आज थोड़ा गलत रास्ता हम लोगों ने अपना लिया। देखिए भाई, f डबल डैश x की वैल्यू इतनी आ गई, पता नहीं सवाल को देखकर इतना लेंदी हो गया ना कि हम लोग का दिमाग थोड़ा सा गलत रास्ते पर चला गया था। दोबारा फिर से मैं लौट रहा हूं, f डबल डैश x की वैल्यू ये आ गई। f डबल डैश का वैल्यू अगर ये मिल गया तो f डबल डैश पे हमको f डैश जहां पर जीरो रहा उन वैल्यू को पुट करके देखना है। ठीक है ना, तो इसको अगर हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू एक तो 2 आया, एक माइनस आया और एक एक 2/7 आया। क्या करना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं गलत ट्रैक पे चल गया था और एक गलती हमसे हो गई, दोबारा फिर हम उसको रिकवर करते हैं और बताते हैं क्या एक मिस्टेक हमसे हो गया था। फंक्शन ये दिया हुआ है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया, फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट कर दिया, उससे x की वैल्यू आ गई। जीरो से इक्वेट करने पर यहां से 2 मिला, यहां से -1 मिला, यहां से 2/7 मिला, वो सारा पॉइंट हम लोग निकाल के रखे। फिर फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट कर दिया, डबल डिफरेंशिएट करने के बाद अब क्या करना है, बारी बारी से वैल्यू को पुट करना है यहां ला करके, है ना। ठीक है, तो f डबल डैश अगर हम लोग मान लो हमने अगर यार -1 अगर हमने पुट कर दिया, सबसे आसान हमको दिख रहा है -1 क्या, चल हटाओ यार, हम लोग 2 ही पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने अगर f डबल डैश अगर हमने 2 पुट कर दिया तो अरे ये गायब हो गया, चलो बहुत बढ़िया, ये भी गायब हो गया है। ये क्या है, ये सारे के सारे गायब हो गए,
तो देखिए एफ डबल डैश 2 यहां ये गायब हो चुका है, ये भी गायब हो गया और वो भी गायब हो गया, है ना। ठीक है, तो अब आप सोचिए 2 पर ये सारे के सारे गायब हो गए, तो 2 पर गायब होने का मतलब ये हुआ कि एफ डबल डैश 2 जीरो हो गया। मतलब एफ डबल डैश 2 जीरो हो गया, मतलब अभी भी कष्ट बरकरार है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, तो फिर हमको डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। जो लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे वापस फिर से करना ही पड़ेगा हमको, है ना। ठीक है, और एफ डबल डैश -1 अगर पुट करते तो ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, कम वक्त वो भी जीरो हो गया, अरे यार ये भी जीरो हो गया। ठीक है, यहां ये भी जीरो दिखाई पड़ रहा है, मतलब पता नहीं क्या होने वाला है, यहां पर भी कुछ पता नहीं है। ठीक है, और एफ ट्रिपल डैश अगर ट्रिपल डैश सॉरी एफ डबल डैश 2/7 अगर मैं करता हूं तो 2/7 करने पर देखो भाई 2/7 करने पर ये जीरो सिर्फ यही बच जाता है। तो 2/7 अगर हम पुट करेंगे तो 2/7 पर ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। मतलब एक बात तो हम कंफर्म कर दिए कि x बराबर 2/7 इज पॉइंट ऑफ, है ना, ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये बात होता है, बाकी अभी इस पर कुछ नहीं पता, नथिंग अभी पता नहीं है ना, पता ही नहीं है क्या होने वाला है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको डबल डिफरेंशिएट अब ट्रिपल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब तक करना पड़ेगा जब तक काम ना बन जाए, है ना। तो ऐसे मेथड से बढ़िया क्या है, अब हम लोग सीधे क्या करेंगे, सीधे इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर लेकर चले जाएंगे। जब इस तरह की बात अगर हो जाती है तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमको क्या समझाएगा, कुछ नहीं, तुरंत में नंबर लाइन पर यहां से 2, यहां से -1, यहां से 2/7, मतलब -1 2/7, ठीक है, और यहां से 2। बेटा 2 से बड़ा करेंगे पॉजिटिव आया, ठीक है, और देखो यहां पर ऑड पावर है ना, तो यहां निगेटिव मिलेगा, यहां पॉजिटिव मिलेगा, चूंकि -1 पर पावर इवन ये पॉजिटिव मिलेगा, है ना। अब देखिए 2/7 पर मैक्सिमा मिलेगा, देखो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एक बार में आ चुका है। 2 पर क्या मिल गया, मिनिमम मिल गया, 2 पर मिनिमम मिल गया। अब देखो ये 2 अभी पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन वहां से दिखाई पड़ चुका कि मिनिमा है। यही -1 पे यहां से दिखाई नहीं पड़ पा रहा था क्या होने वाला है, जबकि वहां पर क्या है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है मेरे बच्चे, तो क्या करना चाहिए, आप समझ गए। पहले आपको ऐसा करना है कि क्या करना है, सबसे पहले आप फंक्शन को पहले आप वहां पर आराम से इत्मीनान से आप क्या करें, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा दें, दैट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है, तो आप सवाल देकर के तय करेंगे, और मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल बेकार का एग्जाम्पल हो गया सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। ठीक है, बाकी आप समझ गए होंगे व्हाट टू डू। एक छोटा उदाहरण लेते हैं हम लोग, मान लो यार fx बराबर ले लिया हमने x इंटू x -1 का होल स्क्वायर, चूंकि अब एक करना ही है तो एक कर लेते हैं हम लोग। अब देखो f डैश x निकालेंगे तो 2x -1 इंटू, है ना, इंटू x हो गया, और प्लस 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 कितना करेंगे, x -1 का होल स्क्वायर। फटाफट x -1 कॉमन लीजिए, 2x प्लस x -1 आ गया। x -1, या आप इसको डिफरेंशिएट करें ना करें, चूंकि हमको डबल डिफरेंशिएट करना था, फिर भी हमने चलो इसको ब्रेक कर लिया, और ये 3x -1, इसको आप 0 से इक्वेट करें तो x की दो वैल्यू 1 और 1/3 आया। आप डबल डैश कर लें डिफरेंशिएट, x -1 गुणे 3 और 3x -1 इंटू 1। ठीक है, अब आप चेक कर लें, अगर आपको f डबल डैश अगर 1 पे चेक करना है, 1 पुट करोगे 0, 1 पुट करोगे पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आया। अच्छा, f डबल डैश 1/3 पुट करेंगे, 1/3 पर 0, 1/3 पर ये निगेटिव आया। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर मिल गया मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू मैक्सिमा, नहीं मिनिमा, सॉरी ये पॉजिटिव है ना, ये मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1, और यहां क्या मिला, मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1/3। तो देखो भाई, डबल डेरिवेटिव उन बच्चों के लिए है जो बच्चे साइन स्कीम में जो फिट अपने आप को नहीं कर पाते हैं, या मान लीजिए जो हल्का फल्का सवाल है जिसमें बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पर आप डबल डेरिवेटिव का प्रयोग कर लें। अगर आपको अगर कुछ बड़ा टाइप का सवाल मिले तो बेहतर है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के आधार पर ही सॉल्व करने का प्रयास करें, वो ज्यादा बेहतर होगा आप सभी लोगों के लिए। तो आइंदा इस बात का ध्यान रखें, इसी पे हम लोग को सारा काम करना है। ठीक है, और बाकी सवाल हमको रास्ता खुद ब खुद तय करवा देगा कि हम लोग कौन से रास्ते का पालन करें। ठीक है,
तो चलिए हम लोग कुछ अच्छे सवाल को उठाते हैं। अगला प्रश्न है, अब देखिए भाई, इसी पे आधारित और बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि मान लीजिए इफ fx बराबर, अब इसे सिंपल सवाल को हम लोग ना इग्नोर कर दे रहे हैं, किसी को सिंपल डिफरेंशिएट करके आपको चेक करना है कहां पर मैक्सिमा कहां पर मिनिमा, तो हम लोग उसको अब इग्नोर करते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग बेहतर सवाल को ही पकड़ते हैं, वहीं से सारी बातें की जाएंगी। ठीक है बच्चे, तो इफ fx बराबर अगर मान लीजिए दिया हुआ है साइन क्यूब एक्स लैम्डा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा सा।